आपको सीधे लिए चलते हैं झालावाड़, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, आपको सुनाते हैं। क्योंकि आधार इनेबल्ड है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो आधार के थ्रू उस पीएम किसान निधि से वो किसान जुड़ेगा और उसके बाद में जो उसे पर महीने 2000 के लगभग आसपास जो पैसा मिलता है वो उसके तहत उस किसान को मिलेगा। ये योजना लाई गई लघु और सीमांत कृषकों के लिए, जिसमें उनको आर्थिक संबल देने के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, जिसमें केंद्र और राज्य समन्वय से उनको भुगतान करते हैं। क्योंकि आधार इनेबल्ड होने के बाद में जिस व्यक्ति का आधार है और आधार से बैंक जो लिंक अकाउंट है उसी में चूंकि भुगतान हो सकता है, ऐसे में इसमें दूसरा अकाउंट जोड़े जाने की संभावना नहीं थी। तो इसका फायदा इन्होंने ये उठाया कि जितने भी लघु और सीमांत कृषक के अलावा अन्य जो लोग हैं जो इस श्रेणी में नहीं आते, उनको भी इस योजना के तहत उनको पात्र बनाया गया और उनको पात्र बना के उनके आधार जोड़े गए, उन आधार से अटैच बैंक अकाउंट जोड़े गए और उनको लाभ दिलाया गया। वो लाभ कैसे जोड़ा गया वो आगे हम विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे। लेकिन जो अपात्र किसान थे, जो अपात्र लोग थे, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसान की श्रेणी में भी नहीं है, उनको भी इन योजनाओं से जोड़ा गया। दूसरी तरह की जो योजनाएं थी जो जन आधार से संबंधित थी, जिसमें आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम नहीं है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति लाभार्थी है तो उसके जो संबंधित बैंक अकाउंट को उस योजना में लाभ देने के लिए जोड़ा जाता है, वो बैंक अकाउंट उस व्यक्ति का नहीं होकर किसी और व्यक्ति का भी लगा दिया जाता है, तो पूरा सिस्टम इस बात को ट्रेस नहीं कर सकता कि ये पैसा, ये अकाउंट उसी व्यक्ति का है अथवा नहीं। उन जगह पे भी इन्होंने बड़ी संख्या में कॉम्प्रोमाइज़ किया। वहाँ इन्होंने दूसरे लोगों के बैंक अकाउंट्स अटैच किए, अपने लोगों के बैंक अकाउंट अटैच किए, जो लोग लाभार्थी हो सकते थे उनके डाटा का मिसयूज करके और अकाउंट्स अपने इन्होंने इस्तेमाल किए। तो इस तरीके से दो तरीके से इन्होंने योजनाओं में धोखाधड़ी की। अगर हम राजस्थान की बात करें तो जो आपदा प्रबंधन विभाग DMIS के जो पोर्टल्स हैं, जिसमें और अन्य जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, जिसमें सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत कई सारे लोगों को अलग अलग पेंशन योजनाएं मिलती हैं, उसमें इसी तरीके से जो जन आधार से संबंधित योजनाएं हैं जिसमें आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम नहीं है, वहां पर अन्य लोगों के बैंक अकाउंट अटैच किए गए, अपने जो साइबर फ्रॉड करने वाले अकाउंट्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया और उसमें पेमेंट को डाइवर्ट किया गया। इस तरीके से इन्होंने मोटा मोटा इस पूरे साइबर फ्रॉड को, घोटाले को, गबन को अंजाम दिया। मैं अभी वही विस्तृत निवेदन कर रहा हूँ कि जो हमारी ये कार्रवाई रही, इसमें सबसे पहले हमने कलेक्टर साहब से निवेदन करके, चूंकि ये सरकारी योजनाओं का मामला था और इन योजनाओं की प्रशासनिक समझ के लिए, योजनाओं में भुगतान संबंधी प्रक्रियाओं की, मानक संचालन प्रक्रियाओं की समझ के लिए हमें बड़ी जरूरत थी कि हम प्रशासनिक अधिकारियों और उनके टेक्निकल एक्सपर्ट टीम से ये समझें कि किस तरीके से इसका पूरा फ्लो सिस्टम बनता है। तो कलेक्टर साहब के निर्देशन में हमारे SDM साहब हैं अभिषेक जी, ये हमारे साथ लगातार जुड़े रहे। पिछले 4 दिन से हम ये कह सकते हैं, ये और सहायक प्रोग्रामर संतोष जी, ये रात दिन हमारे साथ जुड़े रहे। पिछले 4 दिन से बिना नींद के साथ हमारे साथ जुड़े रहे और उसकी वजह से हम लोग पूरी इन योजनाओं की तह तक जा पाए और हम ये समझ पाए किस तरीके से सिस्टम को मिसयूज और डाइवर्ट कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस योजना में पुलिस की सफलता के साथ साथ इस प्रशासनिक समझ और ये जो योजनाओं की मूलभूत समझ के लिए प्रशासन का बहुत हमें सहयोग मिला। उसके बाद हमने अन्य राज्यों की पुलिस, जो हमारे मुलजिम थे, वो अलग अलग जगहों पर, चूंकि ये जिस तरीके का फ्रॉड हो रहा था, इनका जो तंत्र है वो काफ़ी लंबा था, तो हमारी राजस्थान की जो SOG की टीम है, उन्होंने हमें दिल्ली और जयपुर में मुलजिमों को डिटेंशन करने में मदद की, जिसमें सुभाष और लाइक जो मुलजिम है वो SOG के सहयोग से जो है डिटेन हुए। इसके अतिरिक्त पंजाब की जो CIA टीम है और जालंधर रूरल की टीम है और जालंधर सिटी की जो पुलिस है, उन्होंने 3 मुलजिमों को, जिसमें एक संदीप, सुमंत और एक रोहित, इन 3 मुलजिमों को डिटेंशन में हमारी पुलिस की मदद की। इसके अतिरिक्त जोधपुर में खेत सिंह ASI है, उनके नेतृत्व में जोधपुर की टीम ने, ईस्ट की टीम ने हमारी बड़ी मदद की। भरतपुर में चंद्र प्रकाश ASI है, उनके नेतृत्व में वहाँ की टीम ने मुलजिमों की दस्तियाबी में हमारी मदद की। ठीक इसी तरह दौसा में जहीर अब्बास के नेतृत्व में वहाँ की टीम ने हमारी मदद की। इस तरीके से राजस्थान के अलग अलग हिस्सों की पुलिस ने और पंजाब पुलिस ने इस पूरी रेड की कार्रवाई में झालावाड़ पुलिस के अनुरोध पर हमारा पूरा साथ दिया। अगर हम अब इस योजना का प्रारूप समझें, किस तरीके से ये इस गबन को अंजाम देते थे, तो वो प्रारूप ये था, जैसे PM किसान सम्मान निधि की हम बात करें तो हर महीने पैसे का भुगतान होना है और जो इस PM किसान निधि में वही व्यक्ति जिसका आधार सीडिंग हो रखी है, जो अपना आधार है उसी से लिंक बैंक अकाउंट के माध्यम से ही भुगतान होना है। अब इस गिरोह ने ये सोचा कि ऐसे लोग जो अपात्र हैं, जैसे एक परिवार में एक व्यक्ति को सपोज मिल सकता है, दूसरे को नहीं मिल सकता, जो इनकम टैक्स पेयर है उसको नहीं मिल सकता, जो व्यक्ति लघु और सीमांत कृषक की श्रेणी में नहीं आता, जिसके 2 हेक्टेयर से अधिक की भूमि है वो श्रेणी में नहीं आ सकता, तो वो भी अपात्र हुआ। ऐसे समस्त लोग जो अपात्र थे उनको जोड़ा गया किसान बनाकर।
किसान बना के उसके बाद में जो स्टेट नोडल है यहाँ, लाइक एक मुलजिम है, वो यहाँ का स्टेट नोडल था पीएम किसान का, उसने उसके पास में ये शक्तियाँ थी स्टेट ऑपरेटर के हिसाब से कि वो डिस्ट्रिक्ट ऑपरेटर की आईडी बना सकता था। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर है जिसको वो योजनाएं अप्रूव करनी है, तो जो सरकारी आईडी थी उसके अतिरिक्त, चूंकि कई सारी आईडियाँ इसलिए बनाई जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को फीड किया जा सके, तो इन्होंने क्या किया, एक फर्जी आईडी बनाई, पैरेलल आईडी हम जिसको बोल सकते हैं, पैरेलल आईडी बनाई, उसके यूजर नेम पासवर्ड बनाए, और उसमें जब योजना अप्रूव होती है किसी व्यक्ति को उसमें सीड किया जाता है, उसको अप्रूव किया जाता है, तो जिस नंबर पे ओटीपी जाएगा वो ओटीपी नंबर भी अपनी ही गैंग के सदस्यों का डाल दिया। यानी कि योजना के लिए अप्लाई भी यही लोग कर रहे हैं और अधिकारी की हैसियत से अप्रूव भी यही लोग कर रहे हैं। ये पूरा पीएम किसान सम्मान निधि में हो रहा था। जब हमने देखा तो सेंटर नोडल, पूरे कंट्री का जो सेंटर नोडल है, जितने भी स्टेट्स हैं उनके नोडल और डिस्ट्रिक्ट नोडल्स, सबके यूजर आईडी क्रेडेंशियल्स इनके पास में पूरी लंबी बड़ी शीट मिली है, जो हम मान सकते हैं कि हर व्यक्ति का डाटा के साथ में ये लोग कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे। अगर हम राजस्थान की बात करें तो लाइक जो है एक मुलजिम है, उसने एक वासुदेव करके एक मुलजिम था जिसको टोंक और नागौर की डिस्ट्रिक्ट नोडल की आईडी बना के दे दी, उसके जो ओटीपी नंबर के लिए था वो उसी में उसका नंबर दे दिया। झालावाड़ में एक सफीक नाम का लड़का था जिसको लाइक ने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट नोडल की आईडी बनाकर दे दी और उसमें ओटीपी में उसी का नंबर दे दिया। इसी तरह भरतपुर में सादिक, इसी तरह फ्लोदी के कलेक्टर ऑफिस में एक बाबू कार्यरत है रमेश चंद्र, उसको फ्लोदी के डिस्ट्रिक्ट नोडल की आईडी बना के दे दी और उसी के उसको ओटीपी में ओटीपी भी उसी के पास जाएगा। अब ये मान सकते हैं कि अब जिस किसान, जो अपात्र किसान है, जो किसी भी तरीके से पात्र नहीं हो सकता, उससे योजना के लिए अप्लाई कराना और अप्रूवल चूंकि इन्हीं को करना है, आईडी पासवर्ड इन्हीं के पास है, ओटीपी भी इन्हीं के पास आना है, तो उसको अप्रूव कर दिया। ये मुख्यतः ये काम करते थे रात को 6 बजे ऑफिस से जाने के बाद में। जो सरकारी आईडीज थे, जो सरकारी अधिकारियों के पास रहती थी, वो डीएक्टिवेट कर जाता था। फिर इसके गैंग के सदस्य मुख्यतः रात को उन आईडीज को एक्टिवेट करके, जो इन्होंने पैरेलल आईडीज बनाई हुई थी, उन आईडीज के माध्यम से उन सारी आईडियों को एक्टिवेट करके रात को मुख्यतः ये लोग लाभार्थियों को जोड़ते थे। लेकिन ये भी संभव है दिन में भी बड़ी संख्या में इधर उधर बैठे हुए आईडियो को जोड़ रहे हैं, लेकिन जो अभी पैटर्न समझ में आया तो रात को ये कार्य चलता था। ये पीएम किसान निधि में चौंकाने वाली तथ्य ये भी है कि कोई व्यक्ति जिसने सपोज पंजीकृत किया अपने आप को 5 महीने पहले, लेकिन वो इस योजना के लिए लाभार्थी नहीं था, तो उसकी आईडी एक्टिवेट नहीं हुई। अब इन्होंने उसकी आईडी एक्टिवेट कर दी इस जालसाजी तंत्र के तहत। तो उस योजना में ये प्रोविजन है कि कोई व्यक्ति बहुत पहले पंजीकृत करता है, आईडी वो चूंकि एक्टिवेट नहीं हो पाता और बाद में भी एक्टिवेट हुआ, तो पूर्व की भी समस्त किस्तों का भुगतान उसको होगा। यानी कि अगर 20 किस्तें पहले जा चुकी हैं, हर किस्त का 2000 रुपये बनता है, तो 40,000 रुपये उसको मिलेगा। तो इस मायने में मान सकते हैं कि कितना इन्होंने पीछे जाके भी किस मात्रा में उस घोटाले का फायदा अपने साथी ठगों को दिया है। अब जो दूसरी हम बात करें कि अलग अलग जो स्टेट्स हैं, उनके अतिरिक्त शासन सचिव स्तर के अधिकारी, उनके जो स्टेट में अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स चलती हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो हैं, उनमें चूंकि स्टेट के नोडल होते हैं, वो अतिरिक्त शासन सचिव स्तर के अधिकारियों की क्रेडेंशियल्स इनके पास में मिले अलग अलग स्टेट्स के। तो ऐसा माना जा सकता है कि अलग अलग स्तर के राज्यों के अधिकारियों की पैरेलल आईडीज का मिसयूज किया गया होगा, जिसकी आगे अनुसंधान हमारे द्वारा किया जाएगा और सेंट्रल एजेंसीज को भी ये डाटा शेयर किया जाएगा। अब अगर हम इसकी तीसरी बात पर आएँ तो जो डाटा हमें मिला है, गुजरात के लगभग 2 लाख लाभार्थियों का डाटा, जो संदिग्ध लाभार्थी हैं, हो सकता है वो लाभार्थी नहीं थे, उनको बनाया जा रहा था, ऐसा पीएम किसान के लिए 2 लाख का हमें डाटा मिला। ऐसा ही डाटा हमें राजस्थान के लिए मिला लगभग 50,000 का, ऐसा ही अन्य स्टेट से 40,000 का डाटा मिला। तो लगभग 3 लाख के आसपास ऐसा डाटा जगह जगह से हमें मिला है, जो लाभार्थियों की सूची हम बता रहे हैं कि जिन संदिग्ध लाभार्थियों का लाभ दिलाने की ये गैंग प्रयास कर रही थी। इसके अतिरिक्त हमने ये पाया कि ये लोग, इनके पास में HTML कोड्स मिले हैं, जिसमें ये लोग उस जो पीएम किसान के पोर्टल्स हैं, जो वेबसाइट्स हैं, उसमें भी कोडिंग करके कैसे उस साइट को मैनिपुलेट करना है, ऐसे कोड्स इनके पास में मिले हैं, जो कि गंभीर विषय और टेक्निकल एक्सपर्टीज से ये खुलासा होना है कि और किस स्तर पे ये लोग उस डाटा को मिसयूज कर रहे थे। अगर हम राजस्थान की बात करें तो DMIS जो पोर्टल है, जो आपदा प्रबंधन का है, उसमें हमारे यहाँ का एक बिहारी गोयल है, उसके पास में बड़ी संख्या में उसने लाभार्थियों को इस तरह का लाभ दिलाया।
अगर हम राजस्थान की बात करें तो बाड़मेर जिला कलेक्टर और बाड़मेर के ही पटवारी से लेकर कलेक्टर के लगभग 1500 लोगों के यूजर आईडी क्रेडेंशियल्स इनके पास मिले हैं, यानी कि उस डाटा का मिसयूज किया जा रहा था। हमारे यहाँ जैसे बिहारी है वो डीएमएस पोर्टल के जो एचटीएमएल कोड्स हैं वो उसके पास प्राप्त हुए हैं, जिससे आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जो मुआवजे की राशि जाती है जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने गबन किया। इसी तरह पीपीओ के लगभग 50,000 के डाटा हमें गुजरात के, आंध्र प्रदेश के इन राज्यों के मिले हैं जिन अकाउंट्स का ये लोग मिसयूज कर रहे थे। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि बड़ी संख्या में जहां आधार इनेबल्ड स्कीम्स थी वहां जो लोग लाभार्थी नहीं थे उनको लाभ दिलाना, और जहां आधार इनेबल्ड नहीं थी वहां जो व्यक्ति लाभार्थी है उसकी जगह अपने लोगों का बैंक अकाउंट्स उठाना और उनका अकाउंट्स अटैच करना और उसमें अपना हिस्सा 70 से 80% प्राप्त करना और 20% जिसका अकाउंट इस्तेमाल हो रहा है उसको देना। इस तरीके से पूरे धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे थे। इस पूरे गिरोह में जो अलग अलग लोगों की भूमिका है, तो लाइक जो था वो पीएम किसान का स्टेट नोडल था, जिसने खुद अपनी स्टेट नोडल की एक पैरेलल आईडी बना रखी थी जिसका वो बल्क में डाटा अपडेट करता था। इसके अतिरिक्त उसने नागौर, टोंक, झालावाड़ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट नोडल्स की आईडी बना के दे रखी थी। बाकी अन्य किस डिस्ट्रिक्ट को दे रखी थी वो हम लोग अनुसंधान में पता कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने जो मुलजिम अरेस्ट किया, वासिदो एक मुलजिम अरेस्ट किया जिसको नागौर और टोंक की इसने आईडी बना के दे रखी थी। सादिक एक मुलजिम भरतपुर का है जो गिरफ्तार हुआ है, तो सादिक के पास में इसी तरह उसने भरतपुर के कई बड़ी संख्या में बल्क में डाटा लेके उन लोगों को लाभ दिलाने की कोशिश की। पंजाब से जो गिरफ्तारियां हुई हैं, पंजाब में एक संदीप शर्मा है, सुनंद शर्मा है, रोहित है, ये तीनों वो लोग हैं जो टेक्निकल एक्सपर्टीज में ये जो कोड्स बनाने में डुप्लीकेट साइट बना रखी है अलग अलग योजनाओं की, वो साइट डेवलप करने में इन लोगों ने मदद की जिसका इनको भुगतान हुआ। इन तीनों ही लोगों को पंजाब की जालंधर सिटी और जालंधर रूरल पुलिस के सहयोग से हम लोगों ने गिरफ्तार किया, जिसमें जालंधर सिटी के जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं उन मैडम का भी हमारे पास बहुत सहयोग रहा और जालंधर रूरल एसएसपी साहब हैं उनका बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने बड़ी टीमों का गठन करके इनके डिटेंशन में हमें मदद की। इस तरीके से इन लोगों ने पूरी तरीके से जो सरकारी योजनाओं में जो गरीब व्यक्ति को पैसा जाना था उसके साथ गबन किया। एक भागचंद जो यहीं का रहने वाला वो दौसा में गिरफ्तार हुआ, दौसा पुलिस के सहयोग से। उसने बड़ी संख्या में यहाँ लाभार्थियों को जो लाभ नहीं प्राप्त करना चाहिए जिनको, उनके अकाउंट जोड़े, तो उसको भी गिरफ्तार किया है। झालावाड़ पुलिस ने 5 आरोपियों पे कल 25,000 का इनाम घोषित किया था, एक आरोपी पे आज 25,000 का इनाम घोषित किया है। अन्य जो लोग हैं उन मुलजिमों की हम लोग निशानदेही कर रहे हैं। तो इस तरीके से लगातार इस ऑपरेशन में न केवल इस गैंग का हमने पर्दाफाश किया बल्कि ये किस एमओ से काम कर रहे थे वो बड़ा चिंताजनक है। ऐसा लगता है कि बड़ी संख्या में जो पैसा गरीबों को जाना चाहिए था वो पैसा इस गैंग के सदस्यों ने साइबर ठगों को म्यूल अकाउंट के माध्यम से ऐसे लोगों को दिया। जो चौंकाने वाले तथ्य हमारे सामने आए, हमारे यहाँ का एक व्यक्ति है पीएम किसान में 95 किसान जो देश भर के अलग अलग स्थानों से हैं, उसमें फ़ोन नंबर में उस हमारे झालावाड़ का एक व्यक्ति है, ठगों ने उसका नंबर डाल रखा है, यानी वो अकेला व्यक्ति उनका लाभ ले रहा है, 95 लोगों का लाभ। ऐसे ही हमारे एक मुलजिम है, उसके घर में एक कोई पारिवारिक सदस्य है, उसके अकाउंट में अलग अलग जिलों की ट्रेजरी से 12 जगह से पैसा आ रहा है। अलग अलग योजनाओं में लोगों ने उसका नंबर अटैच करा दिया। मणिपुर का हमें एक ऐसा साक्ष्य मिला है जिसमें मणिपुर में किसान योजना में एक ऐसे व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट और स्टेट नोडल से वो राशि स्वीकृत कराने की कोशिश की है या हो गई, अप्रूव दिखा रही है अभी हमारे अनुसंधान में, तो जिसमें उसकी उम्र ही है वो 1 महीने है। यानी कि आईडी में किसी भी लाभार्थी को जोड़ने की जो रिक्वेस्ट है वो भी इन्हीं को भेजनी है और उसके बाद में उसको एक्सेप्ट भी इन्हीं को करना है, तो कहीं दूसरे तंत्र पे इनको डिपेंडेंट ही नहीं रहना है। तो इस तरह हम मान सकते हैं कि बड़ी संख्या में गड़बड़ झाला किया। हम ये मान के चल सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ रामतार सैनी जो दौसा का अरेस्ट हुआ, इसके ऊपर एक विक्रम सैनी और था। अनुसंधान के दौरान ये सामने आया कि रामतार सैनी जैसे 25-30 एजेंट विक्रम सैनी के नीचे काम करते थे। तो ऐसे में कई सारे पैरेलल गिरोह, पैरेलल मॉड्यूल्स हमारे यहाँ चल रहे हैं, ऐसे अन्य जगह भी चल रहे हैं। क्योंकि जो सुभाष एक अरेस्ट हुआ दिल्ली से एटीएस एसओजी, हमारी एसओजी के सहयोग से, तो सुभाष ने उत्तराखंड और यूपी का डाटा, उत्तराखंड का डाटा और यूपी का डाटा वासुदेव को और अवतार को दिया, किसानों का लगभग बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में पीएम किसान के लिए। ऐसे में दूसरे राज्यों के लोगों का भी डाटा जो है इनके साथ शेयर किया जा रहा है। हमारे यहाँ के हमने लोगों की पड़ताल की तो हमारे यहाँ के झालावाड़ के किसान गुजरात, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यहाँ की पीएम किसान सम्मान निधि में जुड़े हुए हैं और वहाँ से पैसा उठा रहे हैं। यानी कि
किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी अटैच करके और उसको वहां का लाभ दिलाना। पीएम किसान सम्मान निधि जो है वो सेंटर भर की एक योजना है जिसमें भारत की आबादी में 60% किसान है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में किसान लघु और सीमांत कृषक की श्रेणी में आते हैं। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में पैन इंडिया लेवल पर अगर ये लोग काम कर रहे हैं तो हम मान के चल सकते हैं कि इन्होंने दुरुपयोग करके और सरकारी तंत्र की पेलर आईडी जनरेट करके इस साइबर गबन को इन्होंने अंजाम दिया है। तो अभी 30 पहले गिरफ्तारी हुई थी। आज के दिनांक में 6 लोग गिरफ्तार हैं, 2 डिटेन हैं जिनकी गिरफ्तारी जल्दी सुनिश्चित की जाएगी। राजस्थान से ओवरऑल क्योंकि ऑपरेशन चल रहा है तो पूरे भारत में कितने लोग मैं यहीं की बात कर रहा हूँ। हमने जैसे पंजाब से 3 लोग गिरफ्तार किए, एक पंजाब से संदीप शर्मा, एक सुनंद शर्मा और रोहित अरेस्ट किया है। इसके अतिरिक्त हमने दिल्ली से सुभाष को गिरफ्तार किया है और राजस्थान में हमने जोधपुर से गिरफ्तार किया है, राजस्थान में हमने भरतपुर से गिरफ्तार किया है, इसके अतिरिक्त दौसा से गिरफ्तार किया है। सर एक बात इसमें भी आपने बताई HTML कोडिंग से छेड़छाड़ की जाने वाली, तो ये जो उसके क्रिएटर हैं उनकी मदद के बिना संभव नहीं, वो है यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से उसकी पूरी मॉनिटरिंग की जाती है। जी। तो सरकारी सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट आ रही थी नहीं, अभी तक के हमारे अनुसंधान में जो तथ्य सामने आए, जैसे मैंने बाड़मेर जिले का बताया कि पटवारी से लेकर कलेक्टर तक के इन्होंने सारी जो पेलर आईडी जो है क्रेडेंशियल्स इनके पास में। तो ऐसा लग रहा है कि ऑपरेटर्स जो हैं जिसके पास में जो की डाटा होता है उसी ने उस डाटा का मिसयूज किया। फिर भी आगे के अनुसंधान में जैसे भी तथ्य सामने आएंगे वो आगे हम करेंगे। कितने समय से ये लोग काम कर रहे हैं? हम कह सकते हैं कई सालों से। बिल्कुल। सरकारी योजनाओं में घोटाले का अब तक हम कह सकते हैं सबसे बड़ा खुलासा, और खास तौर पर कोटा रेंज की झालावाड़ पुलिस का एक बड़ा धमाका। प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना और पेंशन खातों को लेकर बड़े घोटाले में आज फिर बड़ा खुलासा हुआ है। झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार को फिर मिली है बड़ी कामयाबी। मोहम्मद लाइक स्टेट नोडल का ऑपरेटर गिरफ्तार हुए हैं और खास तौर पर रमेश चंद फलौदी में ऑपरेटर की हैसियत से कार्यरत थे।